नमस्कार। आज हम आप लोगों के बीच बात करेंगे देश में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में। आज देश के हर राज्य में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। कोई भी काम सरकार के द्वारा कुछ भी सही ढंग से नहीं किया जा रहा। आज फिलहाल हम आपसे बात करेंगे कि महाराष्ट्र में हुए छत्रपति शिवाजी का जो स्टेचू है, जो मोदी के द्वारा वो 4 दिसंबर 1923 में ये उसका उद्घाटन किया गया था और ये 35 फीट की ऊंचाई वाला स्टेचू में करीब 3500 करोड़ रुपए उसमें खर्च किया गया और वो 35 महीने तक नहीं चला। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो देश में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि सरकार कोई भी काम सही ढंग से नहीं कर रही है। आपको पता होगा कि जब 2014 में पीएम मोदी जब देश में देश के प्रधानमंत्री बने तो उसमें जो है उसके बड़े बड़े वादे थे कि देश से भ्रष्टाचार को मुक्त करना है, अपराध को मुक्त करना है, तो युवाओं को रोजगार देना है, देश की करेंसी का जो वैल्यू है उसको बढ़ाना है, महंगाई कम करना है, हवाई चप्पल पे चढ़ने वाले व्यक्तियों को हवाई जहाज में यात्रा करवाना है, 100 स्मार्ट सिटी शहर बनाना है और सभी गरीबों का पक्का मकान बनवाना है। तो इस प्रकार के जितने भी वादे मोदी के द्वारा कुछ भी जो है सही ढंग से नहीं हो पाया, ना ही कुछ देश में कुछ अच्छा हो रहा है। आप अभी देख सकते हैं कि ये महाराष्ट्र का जो छत्रपति शिवाजी का जो प्रतिमा है, अब वो सोच सकते हैं कि किस प्रकार वो एक हवा झोंके के द्वारा जो है वो गिर गया है। आप इतना भ्रष्टाचार अगर होगा तो देश में वो किसका आखिर पैसा जा रहा है? मेरा, आपका, यानी कि देश के नागरिक का टैक्स का पैसा सरकार किस तरह दुरुपयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो छत्रपति शिवाजी का प्रतिमा तक इन्होंने सही ढंग से नहीं बनवाया था। आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या ये सही बनवाएंगे। खैर, अभी महाराष्ट्र में पीएम मोदी का ही यानी कि वो पार्टी का सरकार है, ठीक है ना। और आप अनुमान लगा सकते हैं कि मोदी के द्वारा देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है वो ढह के गिर गया, यानी कि पूर्ण रूप से 3500 करोड़ का क्या ऐसा ही बनेगा, पूर्ण रूप से अंदर में खोखला है, ना सही ढंग से उसमें मटेरियल का प्रयोग किया गया है, जबकि वहाँ के लोगों के द्वारा काफ़ी ये आंदोलन किया गया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार बनाया गया। चाहे पीएम मोदी के द्वारा जो भी योजना, चाहे पार्लियामेंट जो बना वो भी उसमें पानी चूने का शुरुआत हो गया। पुराने पार्लियामेंट से यानी कि नए पार्लियामेंट में जितने भी सांसद आए वो सुरक्षित महसूस वो भी नहीं कर रहे। चाहे देश में सड़क की बात हो या पुल की बात हो, चाहे बिहार हो, यूपी हो या महाराष्ट्र हो या कहीं भी जहां बीजेपी की सरकार खास करके है, वहाँ के अभी जितने भी योजनाओं को अब देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार से इतने ही मतलब कि ये हो गया है कि सही ढंग से काम देश में नहीं हो रहा है। तो इसमें आज जो गोदी मीडिया जो आप इस पुल के बारे में देख सकते हैं, ये बिहार का पुल है जो महीनों में कम से कम 20 से प्लस पुल जो है वो ढह चुका है, जो इसमें सरकार बीजेपी का नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में जो चलाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के मटेरियल का यूज किया जाता है, हमारा और आपका टैक्स का पैसा किस प्रकार दुरुपयोग किया जाता है सरकार के द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। हमें टैक्स तो पे करना पड़ता। हर कोई भी सामान लेते हैं, हर चीज़ में इतना टैक्स पे करते हैं कि और उससे जो है कोई भी सही ढंग से कोई काम हमारे लिए नहीं होता है। तो ये दुख की बात है, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। तो अब देख मतलब कि 2014 में जितने भी बात है उसके बाद जो भी हो रहा, ना रोजगार मिला, ना महंगाई कम हुआ, ना गरीबों को, और सिर्फ गरीब को ये 5 केजी राशन जरूर मिल रहा है। इससे क्या होगा कि गरीबों का अब टैक्स इधर बढ़ा दिए, उधर 5 केजी राशन फ्री कर दिए। आप सही ढंग से हमारा टैक्स का पैसा सही ढंग से आप यूज नहीं कर रहे, बाद में आप माफ़ी मांगते हैं। आपकी सरकार महाराष्ट्र में माफ़ी मांग रहा है
कि नहीं हमसे गलती हो गया, इस पे कोई राजनीतिक नहीं करना चाहिए। यही अगर विपक्ष का कोई भी सरकार के द्वारा होता तो आज गोदी मीडिया जो है दिन रात चैनल पे यही छत्रपति शिवाजी का स्टेचू के बारे में चलाते, लेकिन आज मीडिया इतना बिक गया है कि अभी जो है सरकार के खिलाफ एक भी यानी कि कोई भी चीज न्यूज चलाने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ उसको विपक्ष का कमियां दिखता है, जबकि सरकार में अभी सत्ता पक्ष है तो सत्ता पक्ष की क्या कमी है वो मीडिया को दिखाना बहुत जरूरी होता है। हमारे और आपके दिखाने से ज़्यादा तो नहीं, बड़े बड़े नेशनल चैनल जो है बिका हुआ है। तो हमारा चैनल को अगर आप लोग शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोगों को भी और उम्मीद होगा कि अच्छे अच्छे न्यूज़ बनाएं जो देश में गलत हो रहा है, चाहे वो सरकार के खिलाफ बोलना पड़े या सरकार गलत कर रही है तो उसके खिलाफ, चाहे विपक्ष में बैठे हुए हैं वो अगर गलत कर रहे हैं तो उसके बारे में हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों तक न्यूज़ पहुंचाने के लिए। हमारा चैनल जो है स्क्रीन पे आप देखे होंगे कि जन विहार जो है, उसी पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और सरकार की जो कमियां हैं वो लोगों तक जानकारी मिले कि सरकार देश में क्या कर रही है। सिर्फ 5 केजी राशन दे रही है, उससे देश का डेवलपमेंट होगा या हमारा टैक्स से जो भी चीज़ बन रहा है, रोड सड़क पार्लियामेंट बन रहा है या एयरपोर्ट बन रहा है या मंदिर बन रहा है या जो भी हो रहा है, तो उस पैसे का क्या सही ढंग से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर सही ढंग से यूज हो रहा है तो देश में शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि अगर सिंपल सी बात आप देखना चाहेंगे कि मतलब कि हर क्षेत्र में जो है पैसा इतना लुटाया जा रहा है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में पैसा उतना नहीं लुटाया जा रहा। अगर शिक्षा के क्षेत्र में पैसा, आप सिंपल सी बात आप देख सकते हैं, कोई भी बच्चा क्लास 10 का प्रैक्टिकल कॉपी जमा करता है, कभी उस बच्चे को प्रैक्टिकल कराया नहीं जाता है और प्रैक्टिकल का नंबर दिया जाता है। तो खास करके कमी ये है कि स्कूल में प्रैक्टिकल का कोई, बहुत सारे स्कूल में, बहुत क्या लगभग स्कूल में प्रैक्टिकल का ना ही सामान उपलब्ध है ना ही केमिकल उपलब्ध है, फिर भी जो है प्रैक्टिकल के नाम पे बच्चों से पास कराया जाता है, उसे कोई प्रैक्टिकल कराया नहीं जाता। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारा देश में कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है ना, धन्यवाद। देखिएगा हमारा रिपोर्ट जन विहार।